हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के ऊपर। तीनों का डिफरेंस और तीनों के मेन पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। आप लोग को याद होगा कि ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहते हैं और टीचर्स इन लोग का अच्छे से यूज़ करता है, बट बच्चे समझ नहीं पाते कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि होता क्या है। एक मैंने बताया था डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। फिर मैंने बताया था हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होना ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर। और हाइड्रोलिसिस मैंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाना। ये तो हुई पिछले वीडियो की बात, लेकिन इसी से मिलता जुलता सिमिलर टर्म्स आज फिर मैं एक टैगल करूँगा, जो है कि डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये तीनों भी लगभग सिमिलर टर्म्स हैं और उसी के वीडियो के जैसा ही इसमें मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ पाए और इजीली याद हो पाए ये कॉन्सेप्ट। देखो डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है। डिहाइड्रोजिनेशन एकदम आप लोग का डिहाइड्रेशन की तरह ही है। डिहाइड्रेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। कोई आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिमूवल हो जा रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हुआ है। अगर हाइड्रोजिनेशन की बात किया जाए तो हाइड्रोजिनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, उसमें हम अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करा रहे हैं, टोटली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं, तो हम लोग बोल देंगे ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में लिसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का। ओरिजिनल मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके प्रेजेंस में अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग बोल देंगे ये हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि तीनों का डिफरेंस क्या क्या है तीनों में, और तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बेटा। इसका एग्जांपल तुम लोग ऐसे देख सकते हो, मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसको तुम थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया और कोई कैटलिस्ट दे दिए तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि तुमने कोई एल्केन लिया, मान लो ये है CH3, ठीक है ना, ये एल्केन मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, इथेन। अब अगर तुमने इसका क्या कराया, डिहाइड्रोजिनेशन कराया, इसके लिए तुमको हीट करना पड़ेगा और कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये दो कंडीशंस तुम मीटअप कर देते हो, मतलब हीटअप करते हो और उसको कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हो, तो सिंपली ये जो एल्केन है, मतलब सेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, क्या हैं, सेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमारे पास इथेन से बन गया इथीन। समझ आई बात। जो हमारा सैचुरेटेड बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनसैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन, मतलब कमी कितने की आई, 1 हाइड्रोजन की। यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, मतलब कमी कितने की आई, 1 और 1 2, मतलब यहाँ पे प्लस H2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। इस वाले इथेन मॉलिक्यूल में से इस वाले इथीन मॉलिक्यूल के बनने के प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। कहाँ से, इथेन से, तो हम लोग बोलेंगे ये डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन देखो, यहाँ पे क्या था, 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे ऐसे ऐसे, CH2 H, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन थे, H और ये H। तो सब में से बेटा देखो एक एक हाइड्रोजन अगर तुम गायब कर रहे हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो रहा है। देख रहे हो, 2 हाइड्रोजन गायब हुआ, और यहाँ पे अगर तुम 2 हाइड्रोजन गायब कर दो ये दोनों को, तो यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर अगर तुमको बनाना है तो इन दोनों हाइड्रोजन गायब कर दो, तो ले देखे 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में।
और यहाँ पर क्या हुआ है, 3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द ओरिजिनल मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर ऐसा कोई रिएक्शन है तो हम लोग बोलेंगे वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो हुआ बात। 2-3 और एग्जांपल्स लेके इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। मान लो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया CH2 CH3, इसका नाम बताओ, इथाइल बेंजीन। क्या है ये, इथाइल बेंजीन। अब इस इथाइल बेंजीन को अगर मैं ट्रीट करता हूँ, मतलब इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराना चाहता हूँ, मान लो इसके लिए हमने कोई कैटालिस्ट ले लिया Fe2O3 हमने कैटालिस्ट लिया है आयरन थर्ड ऑक्साइड। क्या लिया हमने, आयरन थर्ड ऑक्साइड लिया हमने, आयरन थर्ड ऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट हमने लिया है। और यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। तो क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ठो दिख रहे हैं आप लोग को, इसका रिमूवल हो जाएगा यहाँ से, और सिंपली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ये बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको आप लोग जानते होंगे स्टाइरीन कॉमन नेम से, और यहाँ पर रिमूवल हुआ है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का। तो ये एक एग्जांपल हुआ डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का। कुछ और एग्जांपल्स को टैकल करता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर आप लोग याद रखना, इसका हम लोग यूज़ करते हैं सैचुरेटेड फैट्स को कन्वर्ट करने में अनसैचुरेटेड फैट्स में, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड बॉन्ड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स में। अच्छा और क्या है सर, देखो मान लो मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। पेंटीन आप लोग जानते हो, या पेंटीन, आइसोपेंटेन कुछ जानते हो। देखो मान लो मैंने ले लिया नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये हो गया एन पेंटेन। अब इस एन पेंटेन को अगर मैं ट्रीट करता हूँ, कोई दूसरा कैटालिस्ट लेते हैं Cr2O3, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड मैंने ले लिया है, ठीक है ना, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड लिया है मैंने, और टेम्परेचर वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं। तो ये एन पेंटेन कन्वर्ट हो जाएगा एन पेंटीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन पेंटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या कह लो नॉर्मली पेंटीन, ठीक है ना, पेंटीन में। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, 2 हाइड्रोजन्स का यहाँ पे रिमूवल हुआ है तब ये पेंटीन बना है। 2 हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हुआ है तब जाके ये पेंटीन बना है। और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक कैटालिस्ट दिया है और टेम्परेचर एलिवेट कर दिया है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से हमारा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया है, सॉरी 2 हाइड्रोजन एटम्स का, यानी 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली इसी के जरिए एक और एग्जांपल है, मतलब पेंटीन का ये आइसोपेंटीन। ये स्ट्रक्चर आप लोग को मैंने बनाया सिखाया था कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल ग्रुप, ठीक है ना, ये सब मैंने बनाना सिखाया था। एक प्रीवियस वीडियो है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे, अगर ये बनाने में दिक्कत हो रहा है तो। ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब इस आइसोपेंटेन को हमने ट्रीट करा दिया, वापस यही कैटालिस्ट ले लेते हैं Cr2O3 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास क्या बनेगा, आइसोपेंटीन बन जाएगा। क्या बनेगा, आइसोपेंटीन। मतलब यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, यहाँ पे रिमूवल हुआ है उन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का, और यहाँ पर क्या बना है, आइसोपेंटीन बन गया है। तो ये थे कुछ डिहाइड्रोजिनेशन के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजिनेशन के ऊपर कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, डिहाइड्रोजिनेशन का, कि वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल में से। लेकिन हाइड्रोजिनेशन उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर एडिशन होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर। देखो कैसे, जैसे बेंजीन वाला एग्जांपल दिखा रहा हूँ।
अब यहाँ पे पिछले वाले में क्या हुआ था, साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना था, लेकिन यहाँ पर बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन हमको बनाना है। तो बेंजीन को अगर ट्रीट कर दोगे आप लोग 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, Ag एज अ कैटालिस्ट हमने ले लिया है, ये क्या लिया हमने, कैटालिस्ट लिया है, तो हमारे पास मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन। मतलब यहाँ पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड्स में। मतलब आप ऐसे कर सकते हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं किस में, सिंगल बॉन्ड्स में। एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एल्कीन मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड C। अब अगर आपको इसको हाइड्रोजिनेशन कराना है, क्या कराना है, हाइड्रोजिनेशन कराना है, मतलब H2 मॉलिक्यूल के साथ आपको ट्रीट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मैं बना दूँ, अगर बॉन्ड में ही बनाना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड का ब्रेकेज हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स थे वो इस अल्कीन मॉलिक्यूल पे जाके अटैच हो गए हैं। मतलब इन दोनों हाइड्रोजन का इस मॉलिक्यूल पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है बात? कब से मैं एग्जाम्पल दिए जा रहा हूँ, फील आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो थोड़ा फील वाली भी बात कर लें कि कैसे आएगा। इसी रिएक्शन की बात करें अगर तो मान लो ये हमारे पास सरफेस है, कैटालिस्ट सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, एक कैटालिस्ट है, मान लो पैलेडियम है, मान लो पैलेडियम है, प्लेटिनम है, यहाँ पे एक कैटालिस्ट का सरफेस है। उस कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर मैंने हाइड्रोजन गैस को डाला, तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ आके ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, H2 मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दैट। तो ये इस कैटालिस्ट के सरफेस पे, ये क्या है, कैटालिस्ट सरफेस है ना, कैटालिस्ट है ये, इस कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर आके क्या हुआ है, अटैच हो गया है, आके क्या हुआ है, अटैच हो गया है, और ये इस तरीके से इस पर जुड़ जाता है। और जो हमारे पास अल्कीन मॉलिक्यूल है, मतलब जो हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज़, वो यहाँ पर आकर के एड्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। देखो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, वो एड्जॉर्ब होता है कहाँ पर, इस कैटालिस्ट के सरफेस पर। जब ये एड्जॉर्ब हुआ तो ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये होता है कि जो कैटालिस्ट के सरफेस पर एक जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। वो इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन, और ये कैटालिस्ट सरफेस क्या करता है, छोड़ देता है। और जो दूसरा वाला कार्बन था वो अभी भी इससे अटैच रहता है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे रहता है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रहता है। अब इस सेकेंड स्टेप में तो ये एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया है। अब थर्ड स्टेप में देखो ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी इससे अटैच हो जाता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये मान लो हमारे पास नीचे कैटालिस्ट का सरफेस है। ये क्या है, कैटालिस्ट सरफेस है। और आखिरी में जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों इस हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर अटैच हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल इस प्लेटिनम के सरफेस को क्या करता है, छोड़ देता है, पैलेडियम के सरफेस को छोड़ देता है, कैटालिस्ट के सरफेस को छोड़कर चला जाता है। तो ये था प्रोसेस कि कैसे कैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजिनेशन के अंदर, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। अच्छा, बात करते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस के बारे में कि हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब ये होता है बेटा, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना। अभी मैंने एक वीडियो डाला था रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, कल ही डाला था, तो उसमें मैंने बताया था, देखो कुछ इस तरीके से एसिड क्लोराइड था हमारे पास, C+O Cl। अब इसका ट्रीटमेंट भी मैंने देखो H2 के साथ किया था इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और BSO4 मैंने लिया था एज अ पॉइजन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना था, अल्डिहाइड बना था। क्या बना था, अल्डिहाइड, RC+OH। और मैंने पढ़ाते समय बताया था कि ये एक हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। कैसे है, यहाँ पर देखो आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए हो और ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ अ हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेक डाउन कैसे हुआ, ये देखो Cl हट करके हाइड्रोजन लग गया है, ठीक है, ये था। मतलब इसका एक और एग्जांपल आप लोग दे सकते हो,
ये क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन का है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। और एक और एग्जांपल है हमारे पास बेंजाइल ईथर का। देखो बेंजीन है, ऊपर CH2 ग्रुप OR, इसको बोलेंगे बेंजाइल ईथर ROR, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग हाइड्रोजिनोलाइसिस कराना चाहते हैं, मतलब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका भी ब्रेकडाउन कराना चाहते हैं, तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है, मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये एक पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या बनता है, डेल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है। और यहाँ पर जो H2 है, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, H सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ऐसे चलाता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास, और एक हाइड्रोजन को वहाँ कर देता है अटैच। तो दूसरा वाला बॉन्ड ये ऐसे ब्रेक कर जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर ब्रेक कर जाएगा, तो O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, वो माइनस इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो बनेगा एल्कोहल और बनेगा टॉल्वेन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हुआ है, ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे टॉल्वेन और अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन होना। देखो ब्रेकडाउन के ऊपर थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड का अगर क्लीवेज होता था, ब्रेकडाउन होता था, लिसिस होता था, तो हम लोग बोलते थे हाइड्रोजिनोलिसिस हुआ है। लेकिन कुछ टाइम बाद सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज ही हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर ना लेकर के हम लोग बोलते हैं कि कार्बन हेटेरोएटम का बॉन्ड का अगर ब्रेकेज भी होगा तो भी हम लोग इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर लेंगे। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर उसका ब्रेकेज हुआ तो भी हाइड्रोजिनोलाइसिस, अगर कार्बन और हेटेरोएटम कोई है उनका ब्रेकेज हुआ तो भी हाइड्रोजिनोलाइसिस के अंदर वो आएगा, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है, और ऑक्सीजन क्या है, एक हेटेरोएटम है। हेटेरोएटम का मतलब समझते हो, एटम अनदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हेटेरोएटम। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एटम हैं उनको हम लोग हेटेरोएटम के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, एक हेटेरोएटम हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ है, तो हम लोग बोल देंगे कार्बन और हेटेरोएटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। दैट्स व्हाई इट इज अ हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स भी बता दीजिए। ठीक है, बता रहे हैं। देखो एक और एग्जांपल से यहाँ पे अच्छा दिखता है हमको। एस्टर है मान लो कोई, RCOR, अगर इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं बेटा कॉपर क्रोमाइड के साथ CuCr2O4, तो हमारे पास मिल जाता है अल्कोहल मॉलिक्यूल। क्या मिलता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है इसका हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शंस का। वैसे तो बहुत ढेर सारे रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इस वीडियो का मेन मोटो मेरा ये था कि आप लोग को टर्म्स समझाना, कि जो कंफ्यूज होते हो आप लोग कि हाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है। जब टीचर ऐसे टर्म का यूज़ करता है तो आप लोग सोचते हो अरे यार ये तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है बस। तो उसको याद करने का आप लोग को तरीका मैंने बताया है, आप लोग ऐसे देख करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। आई होप अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।